ओ मेरी भाभी, जरा रोना करो बंद, आंसू पोंछने से नहीं उतरेगा ये कर्ज। अरे किस्मत ही खराब है रे भोला। तूने देखा गांव के रामू को देखा तूने? कल नया ट्रैक्टर लेकर आया है, पूरे गांव में जलवा है उसका भैया। ट्रैक्टर नया नया बढ़िया मस्त। और एक मैं हूँ जो आज भी तेरे साथ जिंदगी बिता रहा हूँ। हे भगवान, देख रहा है तू? अरे क्या लिखा है मेरी तकदीर में? इतनी बेकार किस्मत किसी की कैसे हो सकती है? अबे ओ रामदीन, ये सुबह सुबह रोना धोना बंद करेगा? ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर, ये क्या लगा रखा है? ट्रैक्टर ट्रैक्टर है? अरे बाप रे बाप, तू फिर से बोला। मैंने कहा था ना मैं कि बाहर मत बोला कर, चुप रहा कर। मेरी बुराई करेगा और मैं बोलूं भी ना, ऐसा गधा ना हूं मैं। सुन, वो ट्रैक्टर देख रिया है ना, लोहे का डब्बा है डब्बा। उसे चलाने के लिए तेल चाहिए जो कि है 100 रुपए लीटर। मैं क्या मांगता हूँ? बगल वाले खेत की मुफ्त वाली घास। और सबसे बड़ी बात ये बता कि क्या वो ट्रैक्टर तुझसे बात कर सकता है? बता। तो तुझसे बात करके कौन से झंडे गाड़ लिए मैंने? हैं? ट्रैक्टर खेत जोतता है, पैसा कमाता है, एक साथ बहुत सारा काम करता है, माल ढोता है। तू क्या करता है? बस खाता है और बेइज्जती करवाता है। अबे चुप कर, कोई सुन लेगा ना तो मुझे पागल समझेगा कि मैं गधे से बात कर रहा हूँ। दिमाग खराब करके रखा है तूने। अबे लोग पहले ही से तुझे पागल समझते हैं रामदीन, इसमें नया क्या है? और वैसे भी गधा मैं नहीं, तू है? क्या मतलब मैं गधा हूँ? और नहीं तो क्या। अभी अकल के दुश्मन उस मक्खन लाल सेठ के चक्कर में तूने अपनी उपजाऊ जमीन गिरवी रख दी। वो लालची सेठ और उसका चेला चतुर सिंह तुझे लूट रहे हैं और तू यहाँ आराम से बैठा बैठा समय नष्ट कर रहा है। गधा तू है, मैं नहीं। तो मैं क्या करता भोला? शांति के गहने बिक चुके हैं, घर में दाना नहीं था। सेठ ने कहा कि वो मदद कर रहा है। अब ये वो मदद नहीं कर रिया है, तेरी बर्बादी की स्कीम बना रिया है वो। अबे चलना, अब यहाँ कर मुझे घूर मत। घर के अंदर चल, बेचारी शांति भाभी सुबह से उदास बैठी है, उनका चेहरा तो देख, शायद तेरी सोई हुई अकल ठिकाने आ जाए। चल। अरे शांति को पता चला ना कि तू बोलता है तो वो तो घर छोड़ देगी। भाभी से इतना डर, थोड़ा कभी मुझसे भी डर लिया करो। चल कोई नहीं, मैं भाभी के सामने सिर्फ ढेचू ढेचू ही करूंगा, लेकिन याद रख, आज रात सेठ आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है रामदीन। अपनी आंखें और कान खुले रखना, अलालों की तरह सो मत जाना। क्या बात कर रहा है? तुझे कैसे पता कि आज रात कुछ होने वाला है? क्योंकि मैंने कल रात चतुर सिंह को झाड़ियों के पीछे किसी बूढ़े आदमी से बात करते हुए सुना था। वो किसी खजाने और चाबी का जिक्र कर रहे थे। खजाना? चाबी? क्या बोल रहा है तू? अबे तू ज्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, नहीं तेरा दिमाग फट जाएगा। तेरे पास पहले ही से बहुत काम है। चल अंदर चल और शांति भाभी को संभाल, बाकी मैं देख लूंगा। चल आजा, अंदर चल। शांति घर के अंदर उदास बैठी थी। तभी रामदीन दबे पांव अंदर आया। पीछे पीछे भोला भी घुस आता है। आप आ गए, आज फिर खाली हाथ? क्या बताऊं शांति, वो रास्ते में वो क्या कहते हैं, रामू मिल गया था। तो रामू मिल गया था? यहाँ मक्खन लाल सेठ के गुंडे आए थे। चतुर सिंह ने घर के बाहर बिकाऊ है का बोर्ड लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कल शाम तक पिछला कर्ज और ब्याज नहीं चुकाया तो हमें सड़क पर फेंक देंगे। हम कहाँ जाएंगे? इस गधे की लीद के बीच सोएंगे। अब मैं क्या करूं शांति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान ने हाथ पैर तो दिए हैं पर नसीब लिखना भूल गया।
किसी से उधार मांगने लायक मुंह भी नहीं बचा, तो अब मैं। गधा जो अब तक शांति से खड़ा सब देख रहा था, धीरे से चलता हुआ शांति के पास आया। हट यहाँ से, तू भी अपने मालिक जैसा ही निखट्टू है। दिन भर घास चरता है और रात को सो जाता है। ओ मेरी भाभी, जरा रोना करो बंद, आंसू पोंछने से नहीं उतरेगा ये कर्ज। उतारने के लिए कर्ज चलाना पड़ेगा दिमाग। हे भगवान, ये कौन बोला? रामदीन जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? रामदीन जी। अरे नहीं 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 शांति, अब डरने की कोनो बात ही नहीं है। ये समझ लो, ये मेरा नसीब है जो अब ये भी बोलने लगा है। ये भोला है। नाम है मेरा भोला, लेकिन मैं नहीं बिल्कुल भोला। जी हाँ भाभी, मैं ही हूँ। तो अब ज्यादा चौंकोगी ना तो तुम्हारा जबड़ा गिर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बुद्धू रामदीन को बोलो कि कल मुझे सुबह बाजार लेकर जाए, लेकिन हाँ याद रखना, मेरी कीमत कम से कम 50,000 रुपए लगाना, इससे 1 रुपए कम नहीं। हाँ। Subscribe to channel.